This session is about database normalization and algorithms. Question number 19. Why is DBMS better than a traditional file processing system? Give 3 reasons. DBMS, that is Database Management System, reduces data redundancy. एक पॉइंट इसका ये होता है कि ये डेटे की redundancy को reduce करता है, यानी कि डेटे को डुप्लीकेट नहीं होने देता. And duplication by storing related data in organized table. ये क्या होता है? दो चीजें होती है. डेटा रिड्यूस करता है डेटा redundancy को and duplication को. ठीक है? By storing related data in organized table. It improves data consistency. ये improve करता है डेटा की consistency को, integrity को, security को and backup को. Okay? It supports easier searching, update, sharing and multi-user access. यानी कि यूजर अगर ये एक्शन परफॉर्म करना चाहे तो ये इजीली सर्च कर लेता है विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, without creating inconsistency of the data. It supports easier searching, update, sharing, and multi-user access. Exam tip: use keywords like redundancy, integrity, and security. इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, डेटा कंसिस्टेंसी क्या होती है एंड डेटा इंटेग्रिटी क्या होती है. डेटा रिडंडेंसी मींस अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ द सेम डेटा, यानी कि एक ही डेटे की ना काफी जगह पे उसकी कॉपीज पड़ी होती है जिसका कोई जरूरी नहीं होती, जो उस जगह पे जरूरी नहीं होती जहां पे वो चीज पड़ी होती है, कॉपी पड़ी होती है. Data consistency means the same data has the same value everywhere. Data consistency means कि अगर कोई इस आईडी लेती है किसी पर्सन की, तो उस आईडी से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा, चाहे वो उसका एड्रेस हो, उसका फोन नंबर हो, उसका और चीजें उससे रिलेटेड हो, तो वो हर जगह पे सेम ही होगा. ये नहीं है कि एक जगह पे कुछ डेटा है और दूसरी जगह पे कुछ डेटा है. अगर ये ऐसा होगा तो उसको हम कहेंगे डेटा इनकंसिस्टेंसी. तो हम बात किसकी कर रहे हैं? डेटा कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं. मींस द सेम डेटा हैज द सेम वैल्यू एवरीवेयर. डेटा इंटेग्रिटी मींस डेटा इज एक्यूरेट, वैलिड एंड रिलायबल. ये डेटा इंटेग्रिटी होती है, एक्यूरेट भी होता है, वैलिड भी होता है और रिलायबल भी होता है. एग्जाम टिप: redundancy means duplication, integrity means correctness of the data. 20th part is explain the need of normalization in database design with one example. Normalization organizes data into related tables to reduce redundancy and unnecessary repetition. It reduces duplicate data and avoids insertion, update and deletion anomalies. इससे क्या होता है? अगर डेटा नॉर्मलाइज हो तो इससे हमारी इंसर्शन, अपडेट और डिलीशन अनोमलीज नहीं होती. एग्जाम्पल: स्टोर स्टूडेंट डिटेल्स एंड कोर्स डिटेल इन सेपरेट टेबल इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग कोर्स डेटा. तो जब हम नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं तो हम टेबल को एक से ज्यादा टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डेटा के लिहाज से. वजह सिर्फ यही होती है कि जब हम इंसर्ट करें या अपडेट करें या डिलीट करें तो कोई दूसरा डेटा इफेक्ट ना हो. ये इसका प्राइम पर्पस होता है नॉर्मलाइजेशन का. ऑलवेज ऐड वन एग्जांपल टू गेट फुल मार्क्स. इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की, फॉरेन की एंड कैंडिडेट की. प्राइमरी की means uniquely identifies each record in a table and cannot be null. null का मतलब होता है कि आप empty space नहीं डाल सकते इसमें. और ये क्या करती होती है?
ये किसी भी टेबल में रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर रही होती है। फॉरेन की लिंक्स वन टेबल विद अनदर टेबल। जब फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आता है तो फॉरेन की भी सेम डेटा और सेम टाइप होती है, ठीक है, जो कि एक टेबल में फॉरेन की होती है और दूसरे टेबल में ये लिंक की कर रही होती है प्राइमरी की के डेटे को, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्राइमरी डेटा पुट करते हैं, तो फिर ही हम सेकेंडरी डेटा यानी कि फॉरेन की वाले टेबल में डेटा एंटर कर सकते हैं। अगर डेटा प्राइमरी टेबल में मींस कि जिसमें प्राइमरी की है वहां पे डेटा नहीं होगा तो वो डेटा हम फॉरेन की वाले टेबल में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से बाज औकात हम डिलीट पे भी लगा सकते हैं। हम कहते हैं कि अगर मैं प्राइमरी वाले डेटे टेबल का डेटे को डिलीट करूं तो वो डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है उधर से। कैंडिडेट की इज एनी एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। वन कैंडिडेट की बिकम्स द प्राइमरी की। एग्जाम्पल, प्राइमरी की इक्वल टू यूनिक की, फॉरेन की इक्वल टू रिलेशनशिप। जब फॉरेन की होती है तो उनमें रिलेशनशिप होता है बिटवीन फॉरेन की और प्राइमरी की में। 21st part is why is algorithm efficiency important? Explain using linear search and binary search. Efficient algorithms save time and memory, especially when the input data is large. अगर आपके पास बहुत बड़ी इनपुट का डेटा हो जिसमें उसने काफी वैल्यू को आगे पीछे लेके आना हो, ठीक है, रिकर्सिवली कॉल्स करनी हो, तो फिर क्या करना पड़ता है, वहां पे टाइम बहुत मैटर करता है। तो हमें चाहिए या हम कोशिश करती हैं कि ऐसे एल्गोरिदम लिखे जो कि लेस टाइम ले और लेस मेमोरी को कंज्यूम करे। ये हमारी एम होता है, विश होता है कि हम ऐसा एल्गोरिदम लिखें। Linear search checks each item one by one, so it becomes slower as the list size increases. अगर आप linear search की बात करते हैं, अगर मेरे पास लिस्ट में 10 एलिमेंट हो गए तो उसका यानी कि रनिंग टाइम क्या होगा, उसका 10 होगा। वर्स्ट केस में क्या होगा कि 10 एलिमेंट्स थे, मैंने सर्च करने की कोशिश की, एक ऐसे एलिमेंट को सर्च करने की कोशिश की जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा, तो एल्गोरिथम क्या करेगा, पहले वो फर्स्ट एलिमेंट को देखेगा, फिर दूसरे को, तीसरे को, टोटल 10 के 10 को देखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एफिशिएंसी क्या हुई उसकी, यानी कि उसको कितने इटरेशन परफॉर्म करने पड़े, 10 कंपैरिजन करने पड़े। तो ये अगर ज्यादा होंगे, अगर 1000 या 1 मिलियन होंगे तो उसके लिहाज से 1 मिलियन टाइम उसको आइटरेशन को उसको चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं। Binary search divides a sorted list into halves repeatedly so it much faster for large list. जबकि बाइनरी लिस्ट में क्या होता है, बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हमारे पास एक लिस्ट होती है, हम लिस्ट को क्या करते हैं, मिड से फाइंड करते हैं, क्योंकि वो, लेकिन बात ये है कि बाइनरी सर्च में आपके पास लिस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए, ये कंडीशन है इसकी बाइनरी सर्च की, लिस्ट आपके पास सॉर्टेड होनी चाहिए और आपको क्या करना पड़ता है, मिड कैलकुलेट करना पड़ता है और मिड से वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है। देखना पड़ता है कि अगर मिड की वैल्यू की से लेस है तो आप जाएंगे राइट की तरफ मूव करे जाएंगे, क्योंकि आपकी की कहां पे मूव कर रही होती है, राइट की तरफ मूव कर रही होती है। अगर मिड की वैल्यू की से ग्रेटर है तो आप लेफ्ट वाली अरे को एक्सप्लोर करेंगे, राइट वाली अरे को, पूरी की पूरी हाफ लिस्ट को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। एग्जाम्पल, बाइनरी सर्च रिक्वायर्स अ सॉर्टेड लिस्ट। हाँ, इसमें ये याद रखना है कि बाइनरी सर्च में आपके पास लिस्ट सॉर्ट होनी चाहिए। Alternative part is write 3 characteristics of a good algorithm and explain why each is important. Number 1 is definiteness. Means every step must be clear and unambiguous. क्या होना चाहिए कि हर स्टेप क्या होना चाहिए, क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, अम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। अम्बिगुअस का मतलब होता है कि दोहरापन, उसको नहीं पता है कि हम इस तरफ मूव करेंगे तो हम मूव कर वो राइट इसको एंड कर सकेंगे एल्गोरिथम को, या दूसरी तरफ
साइड बी की तरफ मूव करेंगे तो एल्गोरिदम एंड होगा। ठीक है, इसको कहते हैं एम्बिगुअस, जिसमें दो रास्ते हो या दो से ज्यादा हो। ठीक है, तो अनएम्बिगुअस का होता है जिसमें सिर्फ यूनिकनेस हो, सिर्फ एक हो, आपको पता है कि आपने इसी वे पे चलना है। नेक्स्ट वन इज finiteness. mean algorithm must end after a limited number of steps. कि आपको एल्गोरिदम ऐसा डिजाइन करना चाहिए जो कि फाइनेटनेस हो। इफेक्टिवनेस, each step must be simple and executable to solve the problem correctly. Effectiveness means हर स्टेप में उसका सोल्यूशन प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन मीन जहां हम सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करें हर एक आइटरेशन में, हर एक स्टेप में। आइटरेशन भी हो सकता है और स्टेप भी हो सकता है। यूज वर्ड क्लियर, फाइनेट एंड इफेक्टिव।